So students, welcome again in e-learning Bhivani. We are today continuing the third chapter of class 12, that is human reproduction. And in human reproduction, today we are going to discuss male reproductive system. So let's start. Male reproductive system. बेटा आप लोगों को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने 10th के अंदर भी कुछ हद तक पढ़ा होगा, उसी चीज को हम आगे एलेबोरेट करेंगे। आज उसी टॉपिक को हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहां पे होता है हमारी बॉडी में, तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन आपको पता है, एब्डोमेन से नीचे का जो रीजन है उस रीजन को क्या कहते हैं हम, दैट रीजन इज कॉल्ड एज पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहले बेटा देयर इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस। वन पेयर मींस दो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर। यहां पे डायग्राम में देखो, ये दोनों जो हैं ये टेस्टिस हैं। तो एक पेयर तो क्या हो गया, टेस्टिस। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स, वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली डक्ट हो गई, या यहाँ पे ये वाली डक्ट हो गई, या ये वाली डक्ट हो गई। ये सारी जो डक्ट है दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी डक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज ग्लैंड्स। यहाँ पे ग्लैंड्स भी हैं जो अपना सीक्रेशन ऐड करेंगे किसके अंदर, सीमिनल फ्लूइड में। जैसे कि ये वाले ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड या ये ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स हो गए। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटलिया। इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक बार थोड़ा सा डायग्राम को आप लोग देखिए कि डायग्राम से हमें बेसिक एक बार पता लग जाएगा कि कहां पे कौन सी चीज लोकेटेड है। यहाँ पे सबसे पहले ये वाले जो ओवल शेप स्ट्रक्चर है बेटा, दीज आर कॉल्ड एज टेस्टिस। क्या बोला जाएगा इनको, टेस्टिस। सिंगुलर अगर होगा, एक की बात करेंगे तो वो टेस्टिस कहलाएगा, टेस्टिस। और दोनों की एक साथ बात करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो टेस्टिस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों टेस्टिस के ऊपर, दीज आर एपिडिडाइमिस। क्या बोला जाता है इसको, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है वो आगे एक ट्यूब के अंदर ओपन होते हैं, और ये ट्यूब इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाती हुई आगे जाके सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ जुड़ती है। तो ये वाली जो ट्यूब है जो ऊपर लूप बना रही है, ऊपर असेंड हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेस डिफरेंस। इसको क्या बोला जाता है, वेस डिफरेंस। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो बेटा ये वाले जो स्ट्रक्चर है जो पिंक कलर से मैंने शो किया आपके लिए, दीज आर सेमिनल वेसिकल्स। इनको क्या बोला जाता है, सेमिनल वेसिकल्स। दो है ना, तो वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, ये ग्लैंड है। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर है ये भी ग्लैंड है, ये सिंगल ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे फिर यहाँ पे दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये दो ग्लैंड है, दीज आर कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो मींस बल्ब लाइक, और ये जो नीचे जो ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। इसको क्या बोलेंगे हम, यूरेथ्रा। तो ये एक बार आपको बेसिक पता लगा है कि डायग्राम में कि कौन कौन सी चीज कहां पे लोकेटेड है। अब एक एक करके हम सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं किसकी, टेस्टिस की। तो टेस्टिस जैसा कि मैंने आपको बताया, टेस्टिस जो है वो नंबर में कितने हैं, दो है टेस्टिस। कहां पे लोकेटेड होते हैं, टेस्टिस जो है वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होते हैं, ये ध्यान रखना, लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लोकेटेड होते हैं या नीचे की तरफ लोकेटेड होते हैं। उसके बाद किस चीज में लोकेटेड होते हैं, तो बेटा ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्किन का बना हुआ एक पाउच होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। किसमें लोकेटेड है, स्क्रोटम में लोकेटेड है।
अगर मैं अलग से आपको बताऊं तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो टेस्टिस, वो दो टेस्टिस इस तरह से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लोकेटेड होते हैं। और ये वाला जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और ये दोनों हमारे पास क्या है, टेस्टिस। ये दोनों टेस्टिस हो गए। किसका बना हुआ होता है बेटा ये पाउच? दिस पाउच इज मेड अप ऑफ स्किन। स्किन का बना हुआ पाउच होता है। अब बात आती है कि ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो कहां लोकेटेड है, पेल्विक रीजन के अंदर। तो ये फिर लोअर पार्ट के अंदर क्यों लोकेटेड होते हैं, उसके पीछे बेटा रीजन है कि ये टेस्टिस को एक ऐसे टेम्परेचर पे बना के रखते हैं जो टेम्परेचर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्रूशियल टेम्परेचर है, बहुत जरूरी टेम्परेचर होता है। तो स्क्रोटम की अगर हम बात करें तो इट मेंटेन्स किसको, टेस्टिस को, किस टेम्परेचर के ऊपर, एट ए टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड lesser than बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 2 या 2.5 डिग्री नीचे या 2 to 2.5 डिग्री लेसर के ऊपर रखते हैं। किसको, टेस्टिस को। कौन, स्क्रोटम। और वो जरूरी है किसके लिए, टेम्परेचर जरूरी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और उस प्रोसेस के लिए एक लोअर टेम्परेचर जरूरी होता है। अगर टेम्परेचर हायर हुआ तो उस केस में स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में नहीं हो पाएगा। That's why scrotum is called as थर्मोरेगुलेटर। और यही रीजन है कि स्क्रोटम को क्या बोला जाता है, थर्मोरेगुलेटर। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेटर मीन्स रेगुलेट करने वाला। और इसीलिए स्क्रोटम जो है दैट इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेटर बिकॉज इट मेंटेन्स टेस्टिस एट ए टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री लेसर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इतने डिग्री नीचे रखता है, किससे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। अब यहां पे जो टेस्टिस है बेटा स्पर्मेटिक कोड की हेल्प से हैंग करते हैं, किसमें, स्क्रोटम के अंदर। तो ये आपकी बात है टेस्टिस के बारे में। हर टेस्टिस के अंदर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम टेस्टिस का देखें तो बेटा हर टेस्टिस के अंदर लगभग 250 क्या है, कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 250, 250 कंपार्टमेंट एक टेस्टिस के अंदर होते हैं। या हम ये कहें कि एक टेस्टिस जो है वो इंटरनली डिवाइडेड होता है, किसके अंदर, कंपार्टमेंट्स के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं ये टेस्टिस है तो टेस्टिस जो है वो इंटरनली इस तरह से कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइडेड है। और ये जो कंपार्टमेंट है जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लगभग कितने कंपार्टमेंट हैं, 250 कंपार्टमेंट्स। और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक कंपार्टमेंट के अंदर, इस एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। किसके अंदर, इन 1 कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में। और ये जो कंपार्टमेंट है इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। जैसे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ये हो गया, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ये हो गया, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ये, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ये। तो इस तरह से कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं एक टेस्टिस के अंदर, 250। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
तो ये टेस्टिस का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हम बात करें तो वो हम एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अलग से डिस्कस करेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, काम क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर जो लाइनिंग है, जैसे मैं अगर थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको बताऊं, अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इस तरह से यहाँ पे क्यूबाइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दो टाइप की सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। इनर जो लाइनिंग है वो दो टाइप की सेल से बनी हुई होती है, एक तो क्यूबाइडल सेल्स है और उसके साथ साथ कुछ बड़े साइज की सेल्स होती हैं रेगुलर इंटरवल पे, और ये जो बड़े साइज की सेल हैं इनको बोला जाता है दीज आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? सर्टोली सेल्स। और ये वाली जो सेल्स हैं, जो क्यूबाइडल सेल्स हैं, ये वाली जो सेल हैं, इन सेल्स को बोला जाता है बेटा दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया और जर्म मदर सेल भी हम इनको बोलते हैं, जर्म सेल्स बोल देते हैं। सर्टोली सेल जो है इसके लिए कौन नाम है बेटा? दीज आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स। क्या बोला जाता है इनको? नर्व सेल, बिकॉज दीज सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट। नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको? डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को। या ये जो सेल्स हैं जर्म सेल्स जो हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं कौन? सर्टोली सेल। दैट्स व्हाई सर्टोली सेल्स और कॉल्ड एज नर्व सेल। इसीलिए इन सेल्स को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम नर्व सेल भी बोला जाता है। तो ये यहां तक टेस्टिस के बारे में आपको पता लगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है बेटा? अगर टेस्टिस की हम बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ओपन होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है, ओपन्स इनटू, किसके अंदर ओपन होता है? पतली ट्यूब्स के अंदर ओपन होता है, जिनको बोला जाता है बेटा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ओपन्स इनटू ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। और ये जो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई है कई सारे, क्योंकि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहां से ये वाली जो ट्यूब होगी ये क्या कहलाएगी? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। और इस तरह से हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और वो 2 से 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो सारे अपनी अपनी डक्ट्स के थ्रू किसके अंदर खुलते हैं? एक कॉमन स्पेस के अंदर खुलते हैं। और वो जो कॉमन स्पेस है बेटा दैट इज कॉल्ड एज रिटे टेस्टिस। क्या बोला जाता है उसको? रिटे टेस्टिस। जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे रिटे टेस्टिस। ये रिटे टेस्टिस होगा। ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। और फिर रिटे टेस्टिस जो है वो कुछ और ट्यूब्स की हेल्प से किसमें खुलता है? एक और ट्यूब के अंदर खुलता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म बने थे वो स्पर्म्स ट्यूब्यूलाई रेक्टाई से होते हुए रिटे टेस्टिस में पहुंचते हैं। रिटे टेस्टिस से फिर इन ट्यूब्स के थ्रू, जिन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? These are called as वैसा इफेरेंसिया। ये जो ट्यूब्स हैं इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? These are called as वैसा इफेरेंसिया। ये ट्यूब्स कहलाती हैं वैसा इफेरेंसिया। और फिर वैसा इफेरेंसिया जो है वो ओपन होती हैं एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, जिसको एपिडिडाइमिस बोला जाता है। ये ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब है इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस हो गई। और फिर ये एपिडिडाइमिस आगे जाके इस तरह से क्या बनाएगी? तीसरी फॉर्म वेस डिफरेंस। क्या बनाएगी? वेस डिफरेंस। यहां पे ये टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर क्या थे? कंपार्टमेंट थे, जिनको क्या बोल रहे थे हम?
those compartments are called as testicular lobules। और वो testicular lobules जो थे उनमें क्या थे, इस तरह से टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या थे, इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स का या स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होंगे रिटेई टेस्टिस में। रिटेई टेस्टिस वैसा इफेरेंशिया के थ्रू ओपन होगा किसमें, एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब में, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, जिसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और फिर एपिडिडाइमिस जो है वो आगे जाके एक स्ट्रक्चर लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब बनाएगी। और ये जो ट्यूब है जो जिसमें एपिडिडाइमिस ओपन होगा, दैट इज कॉल्ड वेस डिफरेंस। और ये वेस डिफरेंस यहां पे यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर से लूप बनाते हुए सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है उसके अंदर ओपन होगी या उसके साथ यूनाइट हो जाएगी या जुड़ेगी। यहां से सेमिनल वेसिकल अपना सीक्रीशन छोड़ेगा और यहां से ये ट्यूब क्या लेके आ रही है बेटा, स्पर्म लेके आ रही है। इसी तरह से दूसरा जो टेस्टिस है उसकी जो एपिडिडाइमिस है उसमें स्पर्म आएंगे और एपिडिडाइमिस जो है ये ट्यूब मूवमेंट करेगी, इस तरह से पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करेगी ताकि स्पर्मेटोजोआ जो है या स्पर्म जो है वो आगे की तरफ मूव करें। तो इस टेस्टिस के स्पर्म एपिडिडाइमिस से वेस डिफरेंस से होते हुए यहाँ पे ये ओपन होगी। इस सेमिनल वेसिकल का सीक्रीशन, इस सेमिनल वेसिकल का सीक्रीशन, यहां से इस टेस्टिस से जो स्पर्म आए वो, इस टेस्टिस से जो स्पर्म आए वो, और ये जो फ्लूइड बनेगा यहाँ पे, ये फ्लूइड फिर इस कॉमन ओपनिंग से, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये पार्ट क्या कहलाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये आगे जाके ओपन होगी एक और स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ये जो ट्यूब होगी दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बेटा मेल के अंदर यूरिन के आउट होने के लिए, यूरिन के पास आउट होने के लिए और सीमेन के पास आउट होने के लिए एक सिंगल ओपनिंग होती है या एक सिंगल ट्यूब के थ्रू ही यूरिन भी बाहर आता है, उसी ट्यूब के थ्रू सीमन भी बाहर आता है एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन या इजैकुलेशन जब होता है। फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। फीमेल के केस में यूरिन के पास आउट होने के लिए अलग ओपनिंग है, जबकि कोपुलेशन के दौरान मेल की पेनिस की एंट्री के लिए अलग ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो ट्यूब है जिसको हम यूरेथ्रा बोलेंगे, यही सीमन को लेके आएगी, यही यूरिन को। लेकिन कभी भी दोनों यूरिन और सीमन एक साथ पास आउट नहीं हो सकेंगे या नहीं हो सकते। यहाँ पे ये वाली जो ट्यूब है बेटा, यहाँ पे इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इस इजैकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ यहाँ पे एक चेस्टनट शेप का एक और ग्लैंड होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे जो अपना सीक्रीशन इस फ्लूइड में मिलाएंगे। जो फ्लूइड क्या लेके आ रहा है, एक तो स्पर्म्स को लेके आ रहा है, सेमिनल वेसिकल का सीक्रीशन लेके आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सीक्रीशन लेके आ रहा है, और फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपना सीक्रीशन उस फ्लूइड में एड अप करेंगे। म्यूकस सीक्रेट करते हैं वो अलग से हम जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि ये क्या सीक्रेट करते हैं और उस सीक्रेशन का फंक्शन क्या है। उसके बाद यूरेथ्रा से होता हुआ इन तीनों ग्लैंड्स का सीक्रेशन एज वेल एज वेस डिफरेंस जो क्या लेके आई है, स्पर्म्स लेके आई है, वो यहां से इस स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं पेनिस और यूरेथ्रा से होते हुए, पेनिस क्या है बेटा, ये जो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, और इस ट्यूब के चारों तरफ क्या है, स्पेशल टाइप का टिश्यू है यहाँ पे, और वो जो टिश्यू है वो इरेक्टाइल और स्पंजी टिश्यू है। इरेक्टाइल मतलब जो इरेक्ट कर पाए, किसको, पेनिस को इरेक्ट कर पाए, क्योंकि पेनिस जब तक इरेक्ट नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, तब तक फीमेल वेजाइना में एंटर नहीं कर पाएगा। तो पेनिस की वेजाइना में एंट्री के लिए पेनिस का इरेक्ट होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इसकी जो टिश्यू है पेनिस की वो इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई होती हैं। साथ साथ स्पंजी टिश्यू भी प्रेजेंट होता है इसमें। स्पंजी टिश्यू जो है उसमें क्या है,
ऐसी बीच में स्पेसीज हैं जिसमें ब्लड फिल होगा। किस टाइम पे? जब मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होगा। और ये इरेक्टाइल टिश्यू या स्पंजी टिश्यू इस तरह से पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे पेनिस का जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है बेटा, या सबसे लास्ट का जो पार्ट है यहाँ पे, वहां से पेनिस जो है वो ये वाइडर पार्ट है पेनिस का, एंड दिस वाइडर पार्ट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। क्या बोला जाता है इसको? ग्लांस पेनिस। इट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल पेनिस का सबसे सेंसिटिव जो पार्ट है दैट इज ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर बेटा स्किन की एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन या लूज स्किन होती है, और वो लूज स्किन क्या करती है कि जिस टाइम पे पेनिस वेजाइना में एंटर करेगा ये स्किन हल्की सी मूव कर जाती है। कहां? पीछे की तरफ। और उस टाइम पे जब बैक एंड फ्रो मूवमेंट होगा पेनिस का, तो ये लूज जो फोल्ड ऑफ स्किन है ये पीछे की तरफ रिट्रैक्टेड रहेगी, और दिस लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज फोरस्किन। क्या बोला जाता है? फोरस्किन। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फोरस्किन, तो लूज फोल्ड ऑफ स्किन जो ग्लांस पेनिस को कवर करती है दैट इज कॉल्ड एज फोरस्किन। और पेनिस का एंटीरियर मोस्ट जो पार्ट है या सबसे आगे का जो पार्ट है जहां से पेनिस वाइड हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। तो यहाँ पे इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बेसिक एक बार समझ आया होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया, तो टेस्टिस के बाद बेटा नेक्स्ट जो है हम बात करें दैट इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है? एपिडिडाइमिस एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, और इस हाईली क्वाइल्ड ट्यूब का इतना क्वाइल होने के पीछे क्या रीजन है? तो बेटा उसका रीजन ये है कि यहां से जब स्पर्म्स रिलीज होके आएंगे इस ट्यूब में, एपिडिडाइमिस के अंदर आएंगे, तो ये हाईली क्वाइल्ड है, तो इसका मतलब स्पर्म को एक लंबा रूट तय करना पड़ेगा यहां पे एंटर होने के लिए। और उसी दौरान एपिडिडाइमिस जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बेटा हम बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज हेड, दूसरा जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस या कैप्यूट एपिडिडाइमिस भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस पार्ट इज कैप लाइन। दूसरा जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये मेन बॉडी है एपिडाइमिस की, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बॉडी ऑफ एपिडाइमिस या कॉर्पस एपिडाइमिस भी हम इसको बोलते हैं, कॉर्पस एपिडाइमिस। और ये वाला जो पार्ट है लास्ट पार्ट एपिडाइमिस का दैट इज कॉल्ड एज कोडा एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे? कोडा एपिडिडाइमिस बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो यहां पे इसका फंक्शन क्या है बेटा? हेड के अंदर और कोडा या टेल वाला जो रीजन है एपिडाइमिस का, इन दोनों जगह पे स्पर्म्स का क्या होता है? स्टोरेज होता है। यहां पे हेड की अगर बात करें तो हेड में स्पर्म्स का फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। अगर हम बात करें कि हेड में स्पर्म कुछ देर के लिए स्टोर होंगे तो उस दौरान क्या होगा? तो हेड जो रीजन है किसका? एपिडिडाइमिस का, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस जो है उसमें क्या होगा? स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। क्या होगा? स्पर्म्स का फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होगा। फिर मैंने बताया टेल जो रीजन है एपिडाइमिस का, वहां पे भी स्पर्म स्टोर होंगे कुछ टाइम के लिए। वहां क्या होगा बेटा? इन टेल ऑफ एपिडिडाइमिस स्पर्म्स एक्वायर हासिल करते हैं। क्या हासिल करते हैं बेटा? मोटिलिटी, एंड मोटिलिटी के साथ साथ और क्या एक्वायर करते हैं? एंड
फर्टिलाइजिंग कैपेसिटीज, इनको एग को फर्टिलाइज करना है ना, तो उस एग को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी भी स्पर्म कहां पे हासिल करता है, मेनली जो एपिडाइमिस का टेल वाला रीजन है वहां पे एक्वायर करेगा। और ये जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी हासिल होती है, इस प्रोसेस को हम और क्या बोल देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पर्म्स का स्टोरेज कहां होता है, तो स्पर्म का स्टोरेज एपिडिडाइमिस के हेड और टेल रीजन में होता है। हालांकि कुछ टाइम के लिए स्पर्म जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट में भी टेम्परेरीली स्टोर होते हैं, और जिस टाइप की इजैकुलेशन होगा यहां से डायरेक्टली बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये आपकी बात हो गई एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस के बाद अगर हम बात करें तो बेटा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस, ये वाली जो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड एज वेस डिफरेंस। और अगर आपसे पूछा जाए वेस डिफरेंस का क्या काम है, तो वेस डिफरेंस जो है ये मेनली क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसको, बेटा स्पर्म को ही ले जाने का काम है सारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स कहां से, फ्रॉम एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू कहां तक, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट तक। ये काम हो गया किसका, वेस डिफरेंस का। उसके बाद बेटा आगे जो है इजैकुलेटरी डक्ट की अगर हम बात करें, तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो टेम्परेरीली क्या करेगी, स्पर्म्स को स्टोर करेगी। ये इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन है। तो यहाँ पे पेनिस की अगर हम और बात करें, पेनिस और बचता है, तो पेनिस को बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया भी बोलते हैं। किसकी, मेल की एक्सटर्नल जेनिटलिया। और यही वो स्ट्रक्चर है जहां से स्पर्म्स अलोंग विद सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स लाइक सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और वो पूरा फ्लूइड जिसको हम सीमन कहेंगे वो पेनिस के थ्रू बाहर आएगा। और पेनिस की बेटा जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज आइदर इट वी कैन से इट यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, और वी कैन से इट यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होगी उसको बोलेंगे यूरेथ्रल मिटस, और पेनिस की जो ओपनिंग है उसको बोला जाएगा यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। यूरिनोजेनाइटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये यूरिन को भी लेके आ रही है, और जेनाइटल किससे रिलेटेड होता है, जेनाइटल रिप्रोडक्शन से, तो सीमेन को भी लेके आ रही है, इसलिए इसको अपर्चर मींस ओपनिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। अब पेनिस की अगर बात करें तो पेनिस बेटा किसका बना हुआ है, पेनिस इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इरेक्टाइल टिश्यू कौन सा इरेक्टाइल टिश्यू, तो बेटा इसमें दो तो होते हैं, क्या, कोरपोरा कावर्नोसा, और एक इसमें होता है बेटा, एक जो बंडल है वो किसका होता है, दो तो कोरपोरा, कोरपोरा प्लूरल के लिए, और सिंगुलर एक बंडल है दैट इज कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो सिंगुलर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉर्पस, दो है उसके लिए कोरपोरा, कोरपोरा कावर्नोसा एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम। स्पोंजियोसम मींस स्पंजी टिश्यू, और स्पंजी क्यों, ताकि उसमें ब्लैक्यूना जो है उसमें ब्लड फिल हो सके, और उसके वजह से एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट हो जो पेनिस को क्या करे, इरेक्ट करे, हार्ड करे, सो दैट इट कैन इजीली एंटर्स इनटू फीमेल वेजाइना। तो ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सटर्नल जेनिटलिया तक हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ग्लैंड्स की, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एज वेल एज बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की। इन ग्लैंड्स की लोकेशन कहां है, ये क्या सीक्रेट करते हैं, और उस सीक्रेशन का फंक्शन क्या है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।